Now, the Delhi 10/11 impact of the blast has now been caught on camera. The blast impact felt at the Red Fort metro station. Also on camera, tremors 40 feet below the impact site could be seen. Tremors jolted passengers who were at the metro station. Those are the images that you can see now at the Lal Killa metro station, the Red Fort metro station. The jolt could actually be felt at the metro station also. The blast actually shook the ground 40 feet below. The CCTV is confirming this. The blast was so powerful that it shook the ground. It's not just us. This is the CCTV which is confirming this. The blast took place above the metro station, but the ground shook below. My colleague Arvind Doja is with me on this story. Arvind, ये जो नया CCTV सामने आया है, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जो लाल किले के अंदर ब्लास्ट हुआ उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मेट्रो स्टेशन का जो सीसीटीवी है वो दिखा रहा है किस तरीके से पूरा स्टेशन हिल गया था। देखिए, ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी भी इससे पता चलती है ऐश्वर्या। अगर आप सीसीटीवी देखें तो ये लाल किला मेट्रो स्टेशन का है और ठीक इसके बाहर ऊपर की तरफ गेट नंबर 1 पर कार में विस्फोट हुआ था। इसमें टाइमिंग भी है, अगर आप देखें तो 6:50 पर सब कुछ सामान चल रहा है मेट्रो स्टेशन के अंदर और फूड प्लाजा मेट्रो स्टेशन के वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और तभी अचानक धमाका होता है और इंटेंसिटी इतनी थी कि जो मेट्रो स्टेशन है वो पूरी तरह से हिल जाता है, भगदड़ मच जाती है और साउंड भी ब्लास्ट की आप सुन पा रहे होंगे। ये जो मेट्रो स्टेशन है, जो मेन सड़क है उससे 40 फीट अंदर की तरफ बना हुआ है, यानी 40 फीट अंदर जो मेट्रो स्टेशन है वो पूरी तरह से उसमें कंपन मच गया। इतना जोरदार ये धमाका था। पहले भी हमारे पास सीसीटीवी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया जिसमें ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटेंसिटी वो आप इसमें देख पा रहे होंगे। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है, ये एजेंसियों ने इंडिया टुडे को क्लियर किया है। लेकिन जब ब्लास्ट होता है उसके बाद नीचे 40 फीट नीचे लगभग मेट्रो स्टेशन है, जिसमें मेट्रो स्टेशन पर यात्री खड़े हैं, मेट्रो गुजर रही है, फूड प्लाजा पे लोग बैठे हुए हैं और अचानक से धमाके की आवाज आती है और पूरा मेट्रो स्टेशन हिल जाता है। लोग पैनिक हो जाते हैं कि आखिर ये धमाके की आवाज आई तो आई कहां से, इतना जोरदार ये धमाका था। तो जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की वो शो करता है ये मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी, जिसमें धमाके के बाद मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से हिल गया, लोग पूरी तरह से डर गए थे। जी ऐश्वर्या। अरविंद, देखिए तहकीकात भी इस समय चालू है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर एक्सप्लोजन अगर जो अमोनियम नाइट्रेट था वो ज़्यादा तादाद में होता तो एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता। अरविंद, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपने भी देखा किस तरीके से आसपास की जो दुकानें थी उनका जो कांच था वो किस तरह से टूटा था और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका कहना था ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा भूकंप आया हो। बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्या। और देखिए न, मेट्रो स्टेशन का जो गेट है उसके नीचे की तरफ जो कांच है वो भी टूट गया था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी वो काफी हाई थी। ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। और अगर आप सीसीटीवी में देखेंगे जब कार में विस्फोट भी हो रहा है तो कार जो I-20 थी उसके तो परखच्चे भी उड़ गए थे, आसपास की जो कारें थी उसको चपेट में ले लिया और कुछ पुर्जे तो 200 मीटर तक दूर मिले हैं एजेंसी को, एफएसएल की टीम को। जब एफएसएल की टीम जांच के लिए वहां पर पहुंची थी, 2 सीसीटीवी है इंडिया टुडे ने एक्सेस किया था। एक पहले जिसमें कार में विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो लेटेस्ट सीसीटीवी आया है ये तो 40 फुट नीचे जो मेट्रो स्टेशन है लाल किले का उसका सीसीटीवी है और उसमें अगर आप देखें तो सब कुछ सामान्य चल रहा है। मेट्रो स्टेशन के फूड प्लाजा पे लोग बैठे हुए हैं और 6:50 पर अचानक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और धमाके की वजह से जो मेट्रो स्टेशन है 40 फुट नीचे वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसके बाद वहां भगदड़ सी मच जाती है, लोग डर जाते हैं। तो ये जो ब्लास्ट था इसकी इंटेंसिटी काफी हाई थी। अब इसमें अभी तो इनिशियल बताया जा रहा अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ ये जो एफएसएल की टीम जिसने एविडेंस कलेक्ट किए हैं जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर होगा। ऐश्वर्या। अरविंद, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।